हेलो जी, बात करेंगे हम सपा के व्लॉग पर। तो भाई वेलकम हो गया। अगर चैनल को अब तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा जी, कल से एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मैंने तकरीबन 3-4 कमेंट्स अच्छे हैं कि आप इंडिया से हो, आपकी लैंग्वेज पूरी की पूरी इंडिया। मैंने इस चीज़ को पहले भी क्लियर किया है कि हाँ, मेरी लैंग्वेज थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी कुछ जो है वो हिंदी के वर्ड्स जो है वो मुझे काफ़ी अच्छे से जो है ऑब्जर्व हुए हैं। मैंने जितनी अच्छे से हिंदी के वर्ड्स ऑब्जर्व किए हैं सीरियसली, इतना मुझे अब उसकी वजह कहीं ना कहीं देखो, एक कहते हैं ना कि आपके अंदर आपके पुरखों का भी जो है वो कभी कभार आ जाता है। तो मेरा बेसिकली जो मेरी नानी का पूरा मैका है, पूरी मेरी नानी के जो घर वाले हैं, सबको सब कुछ, आज भी उनके भाई वगैरह सब इंडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मेरी नानी खुद इंडिया से आई हैं। लेकिन जब वो 1965 की जो 65 वाली जंग थी, उस दरमियान वो सारे के सारे इंडिया शिफ्ट हो गए थे। यानी मेरी नानी, नाना और मेरे एक आध दो मामू थे, शायद उस वक्त खाला भी थी एक आधी। तो उन सब के साथ वो शिफ्ट हो गए थे। बाकी फिर मेरी अम्मी की पैदाइश वगैरह सब यहीं पर हुई है। ठीक है, दैन उसके बाद मेरी भी पैदाइश, अम्मी की शादी वगैरह सब यहीं पर है। तो बेसिकली बिलोंग अगर बहुत बैक से जाओ तो इंडिया से है, लेकिन फ़िलहाल मेरी जो रिहाइश है, जो मेरी पैदाइशी कंट्री है, जो भी है, वो सब पाकिस्तान है। और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। बट लेकिन काफ़ी लोगों को मेरी लैंग्वेज से लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। भाई झूठ बोलने का है ही नहीं ना। अगर इंडिया से बिलोंग करती हूँ तो मेरा मानना है कि अपने मुल्क को बहुत फ़ख्र से बताओ कि भाई हम इस मुल्क से बिलोंग करते हैं। भले आपके मुल्क की हालत जितनी भी ख़राब चल रही हो, ठीक है ना, लेकिन अपने मुल्क को जो है वो बहुत फ़ख्र से प्रेजेंट करो कि भाई मैं इस मुल्क से बिलोंग करती हूँ और मुझे इस मुल्क से बिलोंग करने में किसी किस्म की कोई शर्म नहीं है। ठीक है, काफ़ी लोग पाकिस्तान को बहुत बुरा बोलते हैं, सब चीज़ें उनका अपना मोटिव है, उनकी अपनी चीज़ें। ठीक है, लेकिन मैं किसी के मुल्क को भी ना बेइज्जत करती हूँ, ना मैं अपने मुल्क को बेइज्जत करती हूँ। मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, एक ऐसे मुल्क से बिलोंग करती हूँ जहाँ आप खुल के सांस ले पा रहे हो अपने इस्लाम के साथ, अपनी चीज़ों के साथ। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। ठीक है, बाकी हर किसी का अपना मोटिव है, तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। होप सो कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया हो। मैं नहीं हूँ इंडिया से, और नहीं मैंने जो है वो कभी इंडिया का विजिट किया। हाँ, अगर कभी चांस मिला, अगर यूट्यूब से इतना अर्न कर लिया यार, क्योंकि मेरे पास तो ऑडियंस ही जो है वो इंडिया से, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर चक्कर लगाऊंगी। क्योंकि मुझे तकरीबन 70% ऑडियंस जो है वो इंडिया से मोहब्बत करती है सीरियसली। पाकिस्तान से लोगों ने, मैंने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान से लोगों से जो है वो मुझे बहुत सारी गालियाँ पड़ रही है। क्योंकि ज़्यादातर जो फैंस है ना, जो ये जो सबा के और इनके, ये ज़्यादातर पाकिस्तान से हैं, ये इंडिया से नहीं है। क्योंकि इंडिया वाले बहुत अच्छे से इनकी हाइपोक्रेसी जानते हैं। लेकिन लोग जो है मुझे पाकिस्तान से गालियाँ, अरे तुम उसी को देखो कि मैं उस चीज़ पर क्या बात कर रही हूँ, बैक बाइटिंग करती हूँ, ये करती हूँ, इट्स ओके। और हर पॉडकास्टर को ही बोला जाता है, मतलब कि अगर वो किसी डेली व्लॉगर्स का रिव्यू कर रहा है, अगर उस चीज़ का वो रिव्यू कर रहा है जो कि उनको खुद अलाउ किया गया है, ठीक है, देन उन्होंने जब अपलोड की चीज़ें, तो वो अपनी, हम उनकी जो है वो वाली लाइफ तो नहीं निकाल के आ रहे ना जो उन्होंने अपलोड नहीं की भी। हम तो उनकी उन्हीं लाइफ पर डिस्कस करते हैं जो उन्होंने खुद अपलोड की है, जो उन्होंने खुद पूरी दुनिया को दिखाई है, पब्लिकली छोड़ी है। ठीक है, प्राइवेट कुछ लोगों के लिए नहीं दिखाई है, पब्लिकली छोड़ा है। ठीक है, तो उस पर बात होगी भी, अच्छी भी होगी, बुरी भी होगी। और मेरा हमेशा पॉइंट होता है कि मैंने कभी भी सिर्फ एक वे पे रिव्यूज़ नहीं दी। अब एक बंदी की व्लॉग में मिलता ही नहीं है। अब सबा का व्लॉग है, इसमें आप कोई अच्छी चीज़ ढूंढ ही नहीं पा रहे हो। जितना भी आप पॉजिटिव माइंड हो, तुम नेगेटिव हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव हूँ भाई, मुझे ज़रूरत नहीं है नेगेटिविटीज़ की, या मैं किस्म की चाल चाल ऐसे नहीं करती, या सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञानबाजी की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने रिश्तों से प्यार करती हूँ, मैं ये करती हूँ। क्योंकि आपको अपने रिश्तों से प्यार करने के लिए जताना नहीं है, आपका अमल ही बता देगा। अब एक बंदी के व्लॉग में मुझे दिखता ही नहीं है कुछ। उसके व्लॉग में भी कभी कुछ अच्छा होता है जिस पर मुझे लग रहा होता है कि बेवजह उसको ट्रोल मरता है, तो मैं उस चीज़ पर भी कहती हूँ नहीं यार ये बेवजह था। बट वो बंदी के व्लॉग डे बाय डे क्रिंज से क्रिंज होते जा रहे हैं। ठीक है, क्रिंज लेवल प्रो मैक्स हो रहे हैं। अब दीपिका और शोएब के व्लॉग में अक्सर बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल दिख रही होती हैं, जिस पर मैं बात भी करती हूँ कि नहीं यार ये नॉर्मल लग रहा है। तो क्योंकि दिख रहा है तो नॉर्मल लग रहा है ना। अब देखो, अभी ये जो रिसेंट व्लॉग हुआ है, ये जो पूरा अम्मी के कांड वाला, ये जो खाने वाला कांड हुआ है पूरा का पूरा, ये आप देख लो कि कितना लोगों ने जो है उसको उछाला है, उस पर बात की है। दीपिका भी बात हुई है सीरियसली, और बात होनी भी चाहिए। क्योंकि दीपिका भी क्यों जो है प्रेजेंट नहीं थी, मैंने अपने पुराने व्लॉग में भी कहा कि दीपिका भी खाना बना के दे सकती थी। जब 20 किलो बिरयानी बन सकती है झलक 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 दिखलाजा के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, हर चीज़ के लिए, तो 1-2 किलो बिरयानी भी क्यों नहीं बनाई गई? एक चाय तक का नहीं पूछा गया। ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क बहुत उठे गए। अब काफ़ी लोगों का कहना है कि सबा ने जो है वो जान के जो है वो गालियाँ पड़वाने के लिए अम्मी को, क्योंकि अम्मी इस टाइम पर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश खुश नज़र आ रही थी। सबा इस टाइम पर विक्टिम, एविल एविल का जो है वो किरदार, डेविल वाला किरदार जो है वो सबा जो है इस टाइम पे चल रही है। क्योंकि अम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी इसके जाने के बाद, बहुत अच्छे से बिहेव कर रही थी, बहुत खुश खुश नज़र आ रही थी। इसलिए उसने जो है वो अपनी अम्मी को और जो है वो दीपिका को नीचे गिराने के लिए ये पॉइंट दिखाया है। और उस पर उसने इतना बड़ा जो टाइटल लिखा है ना, वो मेन जो है लोगों
को ध्यान ले गया कि यार कैसा वेलकम हुआ, यानी खाना पीना कुछ किया होगा। ऑब्वियसली जिसने भी उस टाइटल को देख के क्लिक किया होगा उसके दिमाग में ये होगा कि यार खाना पीना किया होगा, देखते हैं क्या खाना करें। लोगों ने ये सोच के कि बाहर से मंगाया क्या किया इसी चीज़ को, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सिर्फ पानी है और वो भी सूखे मुँह लड्डू खिला दिए, वो सारी चीज़ें, मतलब कि कोई तमीज़ नहीं, कोई अक्ल नहीं है, कुछ नहीं है लोगों में। यानी इतने सालों मुझे सबा की अम्मी से भी हो रहा है कि यार ठीक है आपकी जितनी भी कंडीशन, आई एग्री कि आप जो है वो वक्त के साथ साथ बीमार हो जाते हो, आपसे नहीं चलते काम, लेकिन वही फरमाइश जब आपका बेटा करता है, यानी शुएब करता है आपकी फरमाइश, तो आप जो है वो फ़ौरन के फ़ौरन जो है वो मटन कढ़ाई हर चीज़ आप बना देते हो ना, कि नहीं मेरे बेटे ने चिकन की फरमाइश की। तो नॉर्मल भी खाना ज़रूरी नहीं है बहुत हाई फाई के 56 के 56 भोग लगाए जाते तो जो है वो दावत कहलाती नहीं, आप नॉर्मली भी दावत कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। और ऑडियंस ने इस बात को बहुत लताड़ा, और लताड़ना चाहिए भी कि क्यों किया। और लेकिन मुझे लगता है कि सबा ने जो है वो उस चीज़ में कामयाब हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना वो सबा को बहुत मासूम भी समझ रहे हैं। ये देखो सबा की चाल थी जिसमें वो तकरीबन कामयाब हुई है। क्योंकि अब मैं बता दूँ, सबा रिसेंट आप तकरीबन महीने 1.5 महीने से जाओ, वो अपने तकरीबन एक व्लॉग छोड़कर एक व्लॉग पे ट्रोल हो रही है। जब से उसने मेहर की माँ का सच बताया ना, तब से वो इंतहा से ज़्यादा ट्रोल हो रही है। ये जो उसने पॉडकास्ट वाला शुरू किया ना, उसके बाद से वो इंतहा से ज़्यादा ट्रोल हुई। मतलब उसके हर व्लॉग को जो है वो ट्रोलिंग के इसमें जाहिर है। कोई एक आधा व्लॉग ये बच जाता तो बच जाता, वरना हर व्लॉग इसका सिर्फ ट्रोल हो रहा है, सिर्फ ट्रोल। तो उसने अपनी पूरी की पूरी वाइट वॉश करने के लिए, उसने दूसरों को जब तक वो नीचे नहीं गिराएगी तब तक उसकी इमेज वाइट वॉश नहीं होगी। उसने अपने आप को मजलूम बता दिया, उसने अपने आप को चीज़ें बता दी कि वो डायरेक्ट लेकर आई, देख लो मेरे ससुराल वालों में तो ये किया है, इस तरीके से बिहेव किया। तो अब देखना ये आएगी भी, सफाई लेकर भी आएगी, ये कोई ना कोई सफाई अभियान भी दिखाएगी अपनी अम्मी के बारे में कि नहीं अम्मी की तबीयत सही नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, या हमने खाना नहीं खाना था, कुछ भी ये कुछ ना कुछ बहानेबाजी बचाएगी। और वो साथ में सनी साहब भी है ना, वो भी बैठ के बोलेंगे मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, वो मेरा ख्याल रखते हैं, वो हमारी फैमिली का ख्याल रखते हैं, मैं खुश हूँ फ्रेंड्स, मेरी फैमिली खुश है फ्रेंड्स। वो ये ड्रामा करेंगे, ये इनका चलता रहता है। मतलब कि एक दिन पहले ये सारी चीज़ें दिखाओ, दूसरे दिन आके फ्रेंड्स ये सब करते रहो। और भाई किसी ने बोला है कि सबा के जो है वो व्लॉग्स नहीं आने वाले, भाई आएंगे, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, सबा का व्लॉग आएगा। आज रात को मैं पॉडकास्ट अपलोड कर रही हूँ, कल देखना, कल इसका दूसरा दिन है ना, व्लॉग आएगा ही आएगा। ये बंदी नहीं रहेगी व्लॉग के बगैर। उसको पैसा कमाने की, मैंने उसके अंदर वो हविस देख ली थी। पता है आपको, सीरियसली जब पैसा कमाने की यूट्यूब से हविस हो जाए ना, तो फिर आप जो है वो किसी भी सिचुएशन में आपको ये होता है कि नहीं व्लॉग अपलोड करना है। हालांकि इतना अच्छा कमा रहे हैं। एक आपको होता है एल्गोरिदम मेंटेन करना, कि नहीं यार एल्गोरिदम मेंटेन करना, क्योंकि जब आपने नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया होता है ना, तकरीबन अभी आपके चैनल को 6-8 महीने होते हो, तो आपको एल्गोरिदम मेंटेन करने के लिए यूट्यूब की वीडियोस कुछ ना कुछ नहीं तो एक वीडियो पे अपलोड करनी होती है, अगर आपका चैनल रोज़ की बेस पर है। यानी अगर आप, जैसे पॉडकास्टिंग का चैनल है तो यहाँ पर मैं रोज़ वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ। अब मुझे किसी भी हाल में जो है रोज़ की एक आधी वीडियो अपलोड करनी पड़ती है। इवन मुझे कहीं, जब अगर मेरा कल का प्लान भी हो ना कि मुझे कल का प्लान है, देखो पता हो चल जाता है, कभी कभार अर्जेंट प्लान होते तो वो फिर मुझे मैनेज करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको पता हो कि आपको प्लान है तो मैं एक दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर देती हूँ कि नहीं यार, मेरी तकरीबन कोशिश होती है कि मैं रात में पोस्ट कर दूँ, ताकि कल अगर मेरा दिन में कभी कुछ प्लान हो गया, क्योंकि ससुराल है, जॉइंट फैमिली है, बच्चे हैं, कभी कुछ अर्जेंट हो गया, कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, बच्चों के साथ बिजी हो गई, तो फिर ये होता है कि मेरे पास वीडियो बनी हुई होती है, मुझे सिर्फ उस वीडियो को लाइव करना होता है। लेकिन इस बंदी की ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो ना, कुछ भी किसने वीडियो अपलोड करनी है, इसके पास नहीं कंटेंट होता ना, ये बेवकूफ़ाना कंटेंट बनाएगी और अपलोड करी। अब ये जो आम वाला कंटेंट था, इसके पास नहीं था कंटेंट, इसीलिए इसने ये आम वाला चैलेंज किया और उसको जो है अपलोड किया। तो क्या हुआ, गालियाँ ही पड़ी उस आम वाले चैलेंज पर भी इसको। तो इसने अपनी पूरी इमेज को वाइट वॉश किया, अम्मी को और भाभी को गालियाँ पड़वा कर, क्योंकि सिर्फ उसकी माँ को गालियाँ नहीं पड़ रही, उसकी जो है वो भाभी को भी गालियाँ पड़ी। देखो भाभी से आपका ऊँच नीच चलता रहता है, आई एग्री कि आप लोग सेम उसके हो ग्रुप के, तो चल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वजह से आपकी माँ को गालियाँ पड़ी, सीरियसली मैं बोलती हूँ, मैं तो ऐसी चीज़ को उठा के ही लात मार दूँ। मैं बोलूँ नहीं यार, ऐसे पैसों का, ऐसी चीज़ों का क्या फ़ायदा जिसकी वजह से मेरी माँ को गालियाँ पड़ी है। ये कंटेंट को मैं मोनेटाइज ही ना करने दूँ कि भाड़ में गया यार, माँ को क्यों गालियाँ पड़ रही है, माँ को क्यों गालियाँ दे रहे हैं। अब मैं कल को अगर कोई व्लॉगिंग श्लॉगिंग करती हूँ, अव्वल तो मुझे व्लॉगिंग सीरियसली, मेरे लिए तो व्लॉगिंग, मैं सिर्फ जनरली बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे व्लॉगिंग सीरियसली नहीं पसंद है। सीरियसली मेरा अपना मोटिव है, मुझे लगता है कि यार ये पैसे कैसे खाए जाते हैं, जैसे आप अपनी फैमिली की पूरी प्राइवेसी बेच रहे हो, उनको पूरा आप लेटने से सोने, यानी हम एक नॉर्मली अपने अब्बू के सामने, भाई के सामने भी थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं लेटने में, ठीक है ना, एक अजीब लग रहा होता है क्या लेटते हैं, हमारा जिसम ये थोड़ी सोचे कि हमारे माँ बाप की या हमारे भाई बहनों की सोच या नज़रें गंदी है, लेकिन हम खुद कंफर्टेबल नहीं होते कि यार लग रहा होता है। अब उसको काफ़ी लोग बोलेंगे तुम बैकवर्ड सोच हो, भाई ठीक है, अगर इज्जत को रखना और अगर इज्जत करना बैकवर्ड सोच है तो आई एग्री, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों का मानना है इज्जत जो है वो नज़रों में होती है। नहीं भाई, इज्जत करनी भी पड़ती है, अमल, आपका हर चीज़ में आपका अमल मायने रखता है, सिर्फ बोलना। ज्ञानबाजी को तो ये भी बहुत कर रहे हैं कि
कि हमारी फैमिली है। आपको क्या पता कि फ़ैमिली क्या होती है? आप क्या जानते हो? मैं बताती हूँ फ़ैमिली क्या होती है, क्योंकि सबा ने और दीपिका ने जो है ना वो हर बार एक ही चीज़ की। आपको क्या पता फैमिली क्या होती है? आपको क्या पता फैमिली की बॉन्डिंग क्या होती है? हम बता दें भाई। जब हमारे घर में, मैं एक बेटी हूँ, ठीक है, मेरी शादी हुई है, ठीक है, मेरी शादी को हालांकि तकरीबन 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी अगर मेरे ससुराल वाले, एक ही शहर में हम रहते हैं, ठीक है, अभी तो मेरी जो दूसरी बहन है वो तो अबॉर्ड गई हुई है, तो वो तो अभी आई नहीं है। उसके ससुराल वाले जब आए थे तो हमें पता है हमने कैसे मैनेज किया था हर चीज़। उसके ससुराल वाले जब आए थे वो शादी के टाइम पर आए थे, यानी बहन का निकाह था, बहन का निकाह चल रहा था, और हमारे इसमें होता है कि निकाह जो है वो तकरीबन सब कुछ अरेंज जो है वो बेटी वाले कर रहे होते हैं। तो और वो भी आए थे दूसरे शहर से, ठीक है, वो तो इस शहर में रहते भी नहीं है। जब वो दूसरे शहर से आए थे तो वो हमारे घर पे स्टे किया था, उन्होंने आते ही स्टे किया था। वो तकरीबन निकाह से 3 दिन पहले आए थे, निकाह से 3 दिन पहले। अब आपको पता है लड़की वाला घर है, ठीक है, हज़ारों काम, हर चीज़ हमने मैनेज करी थी, निकाह का सूट, निकाह की अरेंजमेंट, हर चीज़। और घर में करने को कौन? मैं और मेरा एक भाई, ठीक है। अम्मी की तबीयत आपको पता है, एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है, माँ बेचारी वो बिल्कुल ही जो है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं थी, मेरी भाई था, ठीक है। अब उसमें अब घर को भी देखना, खाने भी बनाने, हर चीज़ हमने मैनेज करके भाई एक दिन भी भूखा नहीं रखा। और मेन सबसे ज़्यादा घर के खाने के, नहीं यार, घर के खाने खिलाने। हम अपना कोई बड़प्पन नहीं दिखा रहे, लेकिन ससुराल वालों की इतनी अहमियत होती है, ठीक है, उनको घर के खाने अरेंज करवाने। बाहर आपको पता है हज़ारों काम होते हैं शादी में, यानी आप सोच ही नहीं सकते कि आपका एक पाँव घर में टिकेगा। उसमें इन दरमियान उनको एयरपोर्ट भी लेने जाना, एयरपोर्ट से लेने, अब उसमें आपको पता है फ़्लाइट डिले हो जाती है। माशाल्लाह पाकिस्तान का पूरा सिस्टम आप सबको पता है, तो वो डिलेज हो जाए फ़्लाइट, कभी आधा घंटा, कभी पौना घंटा, एयरपोर्ट पर खुआरी अलग। तो वो सब कुछ के बाद भी उनको इज़्ज़त देना हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि नहीं यार, फैमिली इतने टाइम बाद आ रही है, शादी शायद शादी के दूसरी बार आई है ये, तो एक इज़्ज़त उनकी क्या मायने रखती है। मैं यही, मुझे तो यही एक्सपेक्ट था कि यार नहीं यार, बहुत मायने रखती है। दीपिका शोएब भी होंगे, हर चीज़ होंगी, लेकिन समझ से बाहर है मेरी तो भाई। मैं तो यही सोचती हूँ कि यार ये क्या सीन है, लेकिन बहरहाल अजीब ही हुआ, जो भी हुआ वो अजीब ही हुआ। और बहुत लोगों को और बुरा भी लगा है, काफ़ी लोग बुरा भी लगा रहे हैं कि यार ये गलत हुआ, ये इनकी बेइज्जती है, ये इनकी बेइज्जती हुई है। और सीरियसली ये इनकी बेइज्जती अगर देखा जाए, उस टाइम पर सनी को जो है वो थोड़ा सा सोचना चाहिए, जो घर जमाई बन के बैठा होता है, कि देखो अगर सनी घर जमाई ना होता तो शायद आज इसकी इज्जत डबल होती। अब यही मेरे ससुराल वाले, 10 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, लेकिन अगर वो आज भी आते हैं, अगर मेरे हस्बैंड साथ में आते हैं, अव्वल तो हस्बैंड बहुत ही कम आते हैं, मुझे लेना छोड़ना सब अम्मी अब्बू वगैरह कर रहे थे, अब्बू के पास गाड़ी वगैरह, तो वो सब मुझे लेना छोड़ना कर रहे थे। लेकिन अगर हस्बैंड मुझे लेने के लिए कभी आ जाएँ, या तो जो मेरे ससुराल वाले आ जाएँ, तो कभी अगर दावत वगैरह हो, तो भाई इतनी भरपूर किस्म की दावत होती है। अम्मी की तबीयत हो ठीक हो ना हो, बट अम्मी प्रॉपर जो है वो दावत की अरेंजमेंट करेगी, हर चीज़, कुछ चीज़ें बाहर से, कुछ चीज़ें घर से, लेकिन दावत होती है। तो इसी तरीके से बेटियों का एक अलग मकाम होता है। अब यहाँ पर काफ़ी लोग इस चीज़ को ट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो, ये मैंने एक कमेंट भी पढ़ा, मैं आपको कमेंट आगे जाके शेयर करती हूँ, पाकिस्तान में तो जो है वो बेटियों के ससुरालों को बड़ी इज्जत दी जाती है। इंडिया, भाई यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान की बात ही नहीं है, यहाँ पर उन लोगों की बात है जिन्होंने सिर्फ बयानबाजियाँ की हैं कि देख लो हमारी फैमिली, हम आपको बताते हैं कि हमारी फैमिली में क्या होता है, तुम्हारी फैमिली का देख लिया हमने। क्योंकि तुम सिर्फ बता सकते हो, तुम दिखा नहीं सकते, क्योंकि तुम में कुछ है ही नहीं। हम बताते नहीं है, तो हम तो खैर दिखाते भी नहीं, क्योंकि हमारी तो फैमिली, हमारी तो लाइफ ही बिल्कुल प्राइवेट है। तो लाइफ प्राइवेट है, तो इसलिए हमारे ऊपर तनकीद करना, ये सब कुछ, तो वो सब कुछ एक होता ही नहीं है, क्योंकि हमारी तो जो लाइफ है वो आपस के ही लोगों की है, ठीक है। लेकिन वो तो अपनी लाइफ जो है पब्लिकली कर। अब यहाँ पर होता है तुम बैक बाइटिंग करी हो, तुम जेलस हो, तुम ये हो। जेलस नहीं हो भाई, मेरा कंटेंट है एक तरीके का, देन मेरी ऑडियंस उनके बारे में सुनना चाह रही है। वरना मैं सीरियसली कभी कभी मैं दीपिका शोएब के टॉपिक पे मैं खुद भी पक जाती हूँ, मैं कहती हूँ यार कुछ और देख लो। वो कुछ और नहीं देखते हैं, उनको ये होता है कि नहीं दीपिका शोएब का टॉपिक आप देखना, मेरी वीडियोस जब भी किसी और पर आएंगी मेरे चैनल के रीच डाउन होंगे, ऑब्वियसली मैं अपने चैनल के बारे में सोचूंगी ना, तो मैं तो अपने चैनल को रखूँगी। अब मेरी ऑडियंस जिस चीज़ से टच में है कि नहीं यार आप इसी पे वीडियोज़ बनाओ, आगे जाके मे भी शायद जब मेरी ऑडियंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि फिर वो बढ़ जाएंगी ना, उनका इंटरेस्ट दूसरे पे भी होगा, तो वो फिर मेरी दूसरी वीडियोस को भी रीच करेंगे और उसको मेरी वीडियोस को देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मेरी ऑडियंस यार 2-2,500 हुए हैं, 2100-2200 अभी तो सब्सक्राइबर्स हुए हैं मेरे, तो भी टाइम है उस चीज़ पे जाने के लिए। अच्छा जी, कुछ कमेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो कमेंट्स भी जो है, मैंने कुछ कमेंट्स रेडिट से भी उठाए, कुछ मैंने खुद देखे हैं, तो कुछ कमेंट्स ऐड करेंगे, उस कमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी काफ़ी लोगों का कहना है कि सुबह की सास भी गुस्से में आई होगी, भाई आना तो चाहिए होगा, आएंगी तो सही, वो भी जाहिर सी बात है, मूड तो उनका भी ख़राब हुआ है, क्योंकि अगर आप उस वीडियो में देखो तो उनका मूड बहुत पड़ गया, बहुत ज़्यादा गिरा है जब सनी ने उनको बोला चलो अम्मी ऊपर चलते हैं हम खाना। तो और बुरा लगना भी चाहिए यार, इतना टाइम बाद, और वो भी हज करके, हज जैसे उससे आए, नॉर्म पूरे गांव ने दावतें की हैं, और बेटी के अपना समझो बेटे के ससुराल में आकर आपको सिर्फ खाली पानी से बुढ़ा दिया। कब बोलेंगे क्या हो गया यार, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। पता है अगर ये नॉर्मल ज़िंदगी होती ना, ऐसे ससुराल वाले भी पाए जाते हैं। ये जो हमने सेट कर दिया है ना कि नहीं अब ऐसा नहीं होता भाई, ऐसे ससुराल वाले भी होते हैं, इस बात पर जो है ना वो बेटी को निकाल भी बाहर करते हैं। ऐसे आपको ससुराल वाले हज़ारों जगह पर मिल जाएंगे, हज़ारों मिसालें मिल जाएंगी। लेकिन ये सवा इसलिए बच
जाती है वो किसके पास पैसा बहुत है, बस ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से बहुत बार बची है, ये मैं आपको बता दूँ। क्योंकि भाई देखो ना, ये बातें इज्जत की होती है ना, कि यार तुम्हारे घर वालों ने हमें इज्जत नहीं दी, तो इस बात पर कितना बड़ा झगड़ा बन सकता है। नॉर्मली अगर आप देखो तो नॉर्मली घरों में झगड़े बनते हैं इस बात पर, क्योंकि इज्जत बहुत मायने रखती है और ये इज्जत में आता है। काफ़ी लोग बोलेंगे नहीं इज्जत में सिर्फ सलाम दुआ, नहीं भाई, इज्जत में अच्छा इखलाक के साथ अच्छी तरीके से, किस तरीके से आपको पेश किया गया, किस तरीके से आपको रखा गया, ये भी आता है। हमारे हमारे माशरे ने ये इज्जत के सेटलमेंट्स, जो ये सेटलमेंट्स है ना, ये सब उन्होंने तय करके रखे। ये हमारे तय किए हुए नहीं, हमारे माशरे की तय किए हुए, ठीक है। तो अब अगर उस पर पूरा कोई ना उतरे ना तो उनको गालियाँ पड़ती हैं और उन पर ये बात आती भी कि यार तुम्हारे घर वालों ने इज्जत नहीं दी है। तो पॉइंट्स पे पॉइंट मुझे समझ में नहीं आती। पॉडकास्टर्स मैंने बहुत बार देखे, वो बहुत ज़्यादा जो है डिल्यूजन वाली जो दुनिया नहीं होती उसमें रह रहे होते हैं। मतलब कि वो दुनिया, मुझे नहीं लगता कि अब भी ऐसी दुनिया है, नहीं भाई, दुनिया अब भी ऐसी है। मतलब अब भी ऐसा माशरा एग्जिस्ट करता है अपनी दुनिया में, जहाँ पर और तकरीबन 75% अब भी इसी सोच के साथ है। 25% ये जो न्यू ग्रोथ हुई है वो काफ़ी चेंजेबल आई है, लेकिन बाकी अभी भी आप देख लो पिछले की ग्रोथ, जो हमारे माँ बाप हमारे घर वाले थे वो इस सोच को ही लेके चल रहे हैं। तो चलती है भाई, माशरे को बदलने में सालों साल लगते हैं, मिनटों में माशरे नहीं बदलते हैं। तो खैर ये थी सोच, और मैं चला आपके साथ कमेंट शेयर करती हूँ, फिर हम करेंगे वीडियो को एंड। होप सो कि आपके मेरे पॉइंट्स, और भाई काफ़ी लोगों को मेरे पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं और इसके लिए तो भाई लव यू हो गया, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि नहीं यार आपकी पॉडकास्ट जो है वो अनबायस्ड होती है। तो होप सो कि अच्छी लग रही है पॉडकास्ट। अरे एक तो मुझे कॉफ़ी पी का बार बार टैग मिल जाता है कि कॉफ़ी पी की पॉडकास्ट चोरी। अरे बाबा, उसकी पॉडकास्ट मैं देखती हूँ, मैं सीरियसली देखती हूँ उसकी पॉडकास्ट, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं उस वीडियो पे बना लूँ, उस टॉपिक को कवर करने के बाद फिर मैं उसको उस वाले टॉपिक पे कवर करूं। अब देख लो, कल जो मैंने पॉडकास्ट, जो ये सबा के जो घर वालों की पॉडकास्ट है, ये मेरी एक दिन पहले आ गई है, इसकी पॉडकास्ट कल आई है। अब जब उसकी पॉडकास्ट कल आई, अभी तक मैंने इसकी पॉडकास्ट नहीं सुनी, पता है। अभी मैं ये व्लॉग अपलोड पे लगा के देन उसके बाद जो है मैं ये पॉडकास्ट सुनूंगी उसकी। तो फिर उसके बाद मैं सुनूंगी कि यार कहीं पॉइंट्स मेरे मैच ना कर जाए। मैं खुद भी कोशिश करती हूँ, लेकिन पॉइंट्स मैच इसलिए कर जाते हैं, बाकी आप मेरे वर्ड्स वगैरह देख लो, अक्सर अनमैच हो रहे होंगे क्योंकि मैंने नहीं सुनी होती। और जब मैं सुन के बनाती हूँ तो मैं बोलती हूँ भाई मैं इससे इंस्पायर्ड हुई थी, तो जो है ना मैंने इसीलिए बना ली। तो बहरहाल मुझे इस चीज़ से, मुझे कभी भी नहीं लगता कि यार आप किसी से अगर इंस्पायर होकर कोई काम कर रहे हो तो कोई बुरी बात ही नहीं यार। इंस्पायर आप हर कोई एक अलग अलग बंदे से इंस्पायर हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग अलग अलग बंदे से। अब मैंने स्पिलबी को देखा था सबसे पहले। अब स्पिलबी को जब मैंने देखा ना, तो एक चैनल है, एक इंग्लिश चैनल है स्पिलबी, तकरीबन उससे इंस्पायर्ड होती है। मैंने बहुत बार नोटिस की है उस इंग्लिश चैनल पर किसी किस्म की, वो इंग्लिश में पॉडकास्ट बनाती है ना, लेकिन वो तकरीबन बॉलीवुड और इन सब चीज़ों को कवर कर रही होती है। नाम यार, मुझे नाम थोड़ा सा, मेरे दिमाग थोड़ा सा ऐਵੇਂ ही है, मुझे नाम याद नहीं रहते ना। तो उसको देखना कि वो उसकी पॉडकास्ट आएगी और उससे 1 से 2 दिन बाद जो है स्पिलबी की उसी टॉपिक पे पॉडकास्ट आएगी। तो ये इंस्पायरिंग होते हैं। बाकी वर्डिंग्स बहुत चेंज होती है, मैंने उसकी वर्डिंग्स भी देखी, इसकी भी वर्डिंग्स देखी, तो वर्डिंग्स बहुत चेंज होगी, लेकिन इंस्पायर्ड उसी से ही होगा, तकरीबन टॉपिक्स उसी से ही मिलते जुलते होंगे। तो इंस्पायर होना कोई बुरी बात नहीं है, और अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो खुले में तो बिल्कुल ही बुरी बात नहीं है। चीटिंग करना बिल्कुल बुरी बात है, कि चीटिंग नहीं करनी चाहिए आपको किसी की। और अगर आप किसी के उसको चुरा भी रहे हो या बोल भी रहे हो या किसी के वर्ड्स आप यूज़ भी कर रहे हो, तो आप उसको सिंपल क्रेडिट दे दो कि यार तुम्हारी पॉडकास्ट हमें अच्छी लगी है, ये वो। और काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं कॉफ़ी की पॉडकास्ट है बहुत, नहीं यार, मेरा टॉपिक मैच हो जाते हैं और अक्सर नोटिस है, क्योंकि चीज़ें चल ही ऐसी रही होती है और बहुत बार मैं उसकी चीज़ों से इंस्पायर भी हो जाती हूँ। हाँ, अभी रिसेंट जो है एक टॉक्सिक मुझे अच्छा लगा था वर्ड, तो वो टॉक्सिक मैंने आज की चाय का उठाया था कि टॉक्सिक मुझे अच्छा लगा था। तो उस पर मुझे नहीं पता कि यार क्यों लोग मुझे इतना ज़्यादा जज करना शुरू कर गए। तो मैंने इतना जज ना करो यार, प्लीज़ ना करो। मतलब जब अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं खुद एक्सेप्ट कर लूँगी कि हाँ ये कॉफ़ी से इंस्पायर्ड था, ये कॉफ़ी की चीटिंग थी। बट लेकिन अभी नहीं चल रहा कॉफ़ी की चीटिंग। अभी मैं बस आजकल थोड़ा बहुत बिजी चल रही हूँ, मैं टाइम नहीं होता। इन्हीं के व्लॉग्स देखकर, इन्हीं के कमेंट सेक्शन में मैं ज़्यादातर घुसी पड़ी होती हूँ। देन आजकल मेरे थोड़े से जो है वो अलग वे पे भी जा रहा है, यानी मैं दूसरे टॉपिक्स भी कवर कर रही हूँ। अब एक आपको पता है, एक बंदी एक हाउस वाइफ है, ठीक है, उसको घर भी संभालना है, जॉइंट फैमिली भी है, सब कुछ, उस दरमियान उसको ये सारी चीज़ें भी मैनेज करनी है। तो मेरे पास बहुत कम अब टाइम निकलता है किसी और पॉडकास्टर की जो टॉपिक्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ उसकी बातें सुनने का। तो मेरे पास अब दूसरे टॉपिक्स भी बहुत सारे, क्योंकि दूसरे चैनल पर मैं थोड़ा ध्यान दे रही हूँ, तो उस पर मुझे थोड़ी अलग किस्म की वीडियोज़ अपलोड करनी होती हैं, तो उनको भी मैं देखना होता है। तो बहरहाल अच्छा जी, कमेंट है, कितना अच्छा कवर किया इस बंदी ने अपने ट्रोलिंग को। 2 दिन के लिए सास ससुर को बेवकूफ़ बनाकर ले जाते हैं, लोगों को सिंपैथी मिल जाएगी। उफ यार, बड़ी ही चालाक है चालू आपी। और अम्मी ने क्या वेलकम, वाओ पिटारा जी, ऐसे वेलकम किसी और का ना कर देना, शर्म भी नहीं आती। हज करके आए थे, वो खाना ना सही, चाय ही पिला देती, बस खाली फूलों का हार है। शर्म करो पागलो, छोड़ दे बहन व्लॉग बनाना, तेरी फैमिली को पहले फिर FIR से नहीं, फिर कोई गलती से अच्छा समझता था, अब सब सच्चाई खोल कर सामने आ गई है। यार अगर 4 साल
पुराना जाओ ना तो उनकी फैमिली को बहुत बहुत अच्छा समझा जाता था, उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा यार लोग डाउन टू अर्थ समझते थे। लेकिन अब भी जो उनकी फैमिली का मतलब कि कोई भयंकर किस्म का जो सामने आया है ना, वो सीरियसली मैं खुद देखकर हैरान हूँ कि यार ये सच था। सीरियसली इतना ज़्यादा फेकनेस इन्होंने की थी और मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। सीरियसली मुझे इंतहा से ज़्यादा बुरा लगता है इस फैमिली के बारे में, क्योंकि मैं उनकी फ़ैन रही हूँ और भाई ससुराल सिमर के टाइम से मैं सिमर की फ़ैन हूँ। तो भाई सोच लो। अच्छा जी, ये एक और कमेंट है, हद है मुझे आपके व्लॉग बहुत पसंद है। मैं कितनी बार आपके नेगेटिव कमेंट करने वालों से लड़ी हूँ, लेकिन आज की वीडियो ने बहुत डिसअपॉइंट किया। पता है कि सनी के पेरेंट्स हज से आए हैं और यहाँ हर महीने सनी सभा की तरह आते जाते नहीं है, कभी कभी आते हैं। उनका नाश्ता खाना सब होना चाहिए था, भले ही उनके बेटे बहू यहाँ रहते हो। ऊपर से शुएब दीपिका भी नहीं आए और एक सनी है जो ससुराल वालों के पीछे दुमछल्ला बना रहता है। तो ये देख लो, ये इनके वो ये मेरी तरह के फैंस थे जो उनकी फैमिली को उनको बहुत अच्छा समझते थे। अब जब वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं तो वो वाकई बहुत दुखी उस पर होते हैं। मुझे सीरियसली बहुत दुख होता है कभी कभी सबा के व्लॉग्स देखकर। मैं हमेशा अक्सर बोलती हूँ कि यार सबा के व्लॉग्स पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे, बहुत मासूम थी वो बंदी। पता नहीं इसने क्यों अपने आप को ऐसा चेंज कर लिया। मुझे सीरियसली मुझे नहीं अच्छी लगती इस टाइम पर इसकी सारी चीज़ें। अच्छा जी, बढ़ते एक और कमेंट के ऊपर। वाई शुड मदर डू एनीथिंग फॉर दिस? ना शुक्र मियाँ बीवी। वाई शुड शी वेलकम दैम वैन दे ऑलवेज हेयर इन मीरा रोड? सबा मदर हैज नो ऑब्लिगेशन टू दिस मनी ग्रैबिंग ग्रीडी मैन खालिद एंड हर लेजी डॉटर. No wonder she was crying bye to her maid daughter Khala in Modha. Sabha knows no one will make her breakfast, soak almonds, make lunch, dinner. Of course, Ruxana has come as maid. So smart, Sabha. I have not said anything for a few weeks, thinking you are okay, but no, especially your husband who is so greedy and you keep throwing your money at him to keep him from running away. Very bad example you setting for young girls watching you. यार मैंने तो हमेशा कहा, देखो इसीलिए तो हम ये बातें उठा रहे हैं ना कि जो एग्जाम्पल सेट कर रही है ना वो दूसरों जो अब की जो जनरेशन के लिए ना उनके लिए बड़ी अजीब एग्जाम्पल है कि मतलब आप कुछ भी करो, अगर आपके पास पैसा है तो बस आप सबको अपने इशारों पर नचा सकते हो। ये जो माइंड सेट, अगर ये सब कुछ सेट किया जा रहा है ना, ये बहुत गलत वे पे सेट किया जा रहा है और ये आप दिखा रहे हो, अपने अमल से दिखा रहे हो। अब काफ़ी लोग बोलते किधर है, बोलने की ज़रूरत बची किधर है, मुझे ये बताओ। अगर किसी के पास आंखें हैं और कोई बहुत ज़्यादा आंखों से देख रहा तो उनको समझ में आ जाएगा, उनको दिख जाएगा। हर बंदे को दिखना शुरू हो गया। तो एक और कमेंट है, तुम सब लोग अम्मी पर क्यों दोष लगा रहे हो? ये सारा कसूर खालिद और सबा का है। जब देखो तो मैके में रहता, कुछ काम ना करना, खाला से करवा रहे, कोई बच्चों से कंटेंट लेकर, ना कुछ घर का काम करना, किसी के लिए खाना बनाना, कुछ भी नहीं। तो कितने दिन अम्मी ये सब देखती रहती? गुटका ओनली नोज हाउ टू स्पेंड सबस मनी, प्लॉट्स, हाउस एक्सटेंशंस, फर्नीचर, travel agency, car, extra flat in Mira Road, restaurant. Think about it, how much capital he has used of Sabha. This is not enough. वो बकरे को भी मारना था सोसाइटी में। कितना बेशरम आदमी है। चलो कोई बात नहीं, बीवी के पैसे हैं, यूज इट, बट थोड़ी हम्बलनेस भी दिखाओ। शुएब फायजा के साथ अच्छा रहो ना, ये सब नहीं करना। अपनी अकड़ दिखा रही। वेरी शेमफुल बिहेवियर शोन बाय खालिद एंड दिस इज द रीजन व्हाई हिज पेरेंट्स हैड टू सफर दिस। लास्ट में बीवी के दो रोटी पे ऐसे मार्क्स आके मारना इस प्लान स्टूपिड बेवकूफ़। तो भाई मैंने सीरियसली इतनी ऐसा है ये इन्होंने क्या सोच के व्लॉग अपलोड किया था, ये कहानी इन्हीं पर उल्टी पड़ गई है। मतलब इनको लग रहा था कि शायद दीपिका और शुएब जो है वो ट्रोल होंगे, उनको तो ट्रोलिंग मिली है थोड़ी बहुत, लेकिन जो ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं ना वो ये खुद ही हो गए। और मुझे हंसी आ रही है फायजा के नाम पर। मतलब जो बंदी अपने नाम को एक्सेप्ट नहीं कर रही, उसको इसी नाम से बुलाया जा रहा है, उसने अब तक एक्सेप्ट नहीं किया। और वो लोग और हमारे मुस्लिम इतना खुश हो रहे होते हैं, हाँ उसने मुसलमान भाई को मतलब क्या किला फतह कर लिया तुमने, किया दुनिया में फतह कर लिया तुमने, किया। मतलब एक बंदी जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने नाम याद की वजह से मुस्लिम हुई, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है मुस्लिम होने में, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसने ना कभी नमाज शो दिखाई, ना कुछ दिखाया, और ऐसे फखरिया अंदाज में नाच रहे होते ना कि या हमने मुस्लिम कर, तुमने मुस्लिम नहीं किया, उसको शादी करनी थी इसलिए वो मुस्लिम हुई। वही कुछ भी। इतनी परवाह होती उनकी इज्जत की तो मौदहा में आवारा की तरह हर टाइम घुमा नहीं करती। चाहे आप कितने भी मॉडर्न हो, ससुराल में रहने का एक तरीका होता है। जस्ट बिकॉज तुम उन लोगों को पैसा दे रही हो इसलिए अपनी मर्जी चलाती हो, और जब देखो लड़कों के साथ हर टाइम बार घूमती रहती हो। और इस नल्ले को थोड़े पैसे दे दिए होंगे इतना स्पीच देने के लिए। तो ये उसी स्पीच की बात की जा रही है जो एंड में इतना ज्ञानबाजी दी जा रही है। और ये बात सभी बोलते हैं कि उसको पेटीएम कर दिया होगा इसलिए वो आकर तुम बहुत अच्छी हो फ्रेंड्स, सबा बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, मैं ऐसा खुश हूँ, मेरे घर वाले खुश हैं, बस यही चलता रहता है। सनी अब तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कायम करो, तुम तो हो ही पलटू घर जमाई। और अब देखो तेरे माँ बाप का क्या हाल किया है, तेरे ससुराल वालों ने क्या इज्जत है तुम्हारी, तुम्हारे माँ बाप की। इससे अच्छा तो मौदहा में तुम्हारे माँ बाप की इज्जत है। क्यों यहाँ उनको लेकर आए हो, क्यों उनकी इंसल्ट
बुलवा रहे हो इस पैथेटिक इब्राहिम फैमिली से। तो ये तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि वो जब नहीं लेकर आते तब भी गालियाँ सुन रहे हैं, अब लेकर आए तब भी गालियाँ सुन रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है ऑडियंस थोड़ी सी जो है वो घूम जाती है, क्योंकि उनकी जो इज्जत हुई उस पर उन्होंने बात की। लेकिन ये ऑडियंस पर मैंने देखा है, जब वो ये काम करेंगे तब भी उनको ट्रोल मिलेगा और जब नहीं करेंगे तब भी ट्रोल मिलेगा। तो ट्रोल उनके इसमें लिखा ही गया, मतलब ट्रोल उनको मिलना ही। और क्यों इतना मिलता है? और भाई सभा की वीडियोस पे तो हर वीडियो पे वो मुझे कभी कभी लगता है कि यार किसी बात पर तो बेवजह ट्रोल मिल रहा है उसको, लेकिन मिल रहा है भाई, इंतहा से ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा जी, इतना ये लोग हमारे परिवार हम साथ साथ हैं, बट ना भाई भाभी है और ना ही अम्मी ने कुछ दावत कराई, बस स्वीट्स दिए विद भी डायरेक्ट बॉक्स से। सबा इतना सब खुद के लोगों को मौदाहा से बुलाकर शॉपिंग और पता नहीं क्या क्या कराती है कंटेंट के लिए, पर खुद के सास ससुर आए तो उनके लिए इन इब्राहिम फैमिली से जीरो स्वागत। नॉट फेयर फॉर सनी था गढ़ जमाई, ये कितने भी पैसे आए इनका बिहेवियर जीरो ही रहेगा। सनी कितना भी सबा के साइड ले, वो चालू है भालू है, रॉन्ग पैसेज टू सोसाइटी की अच्छी बहू है, ये सब क्या हो, ये गायब भी हो गया, मेरा कमेंट ही गायब हो गया था। ये सब कंटेंट के लिए पैसे के भूखे। तो भाई हमने तो पहले हम तो चिल्ला चिल्ला के यही तो बोल रहे हैं। और वाकई यार मुझे भी हैरत लगी, डब्बे से सीधे मुंह पर भाई बंदा मिठाई प्लेट में निकाल के अच्छे से सर्व कर सकता था, बट नहीं भाई नहीं, अजीब ही चला है, बहुत ही अजीब लगा है, सीरियसली बहुत अजीब लगा है। वो वाला क्लिप तो मुझे बहुत अजीब लगा है। देन पाकिस्तान में जब बेटी ससुराल के वाले आते हैं एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल में लग जाते हैं, और यहाँ टी के नहीं पूछी, यहाँ तक टी नहीं पूछी। अब ये नीचे जवाब है, इंडिया में ऐसा होता है, फालतू गवार लोगों के व्लॉग से इंडिया को जज कैसे कर लिया तुमने, सभा की वजह से ये सुनना पड़ता है, बताओ, वरना हमारा कल्चर तो वर्ल्ड में फेमस है, कैसे कैसे लोग आज इंडिया को बदनाम कर रहे हैं। तो ये देखो, ये पाकिस्तान इंडिया की जंग शुरू हो जाती है। मतलब मैं ये देखती हूँ यार, हर जगह यही है, दुनिया में कहीं भी चले जाओ वहाँ पर बेटी के ससुराल वालों को एक अलग इज्जत दी जाती है। वो अब मुझे बाहर मुल्क का नहीं पता भाई, बाहर मुल्क से मैं नहीं हूँ। अच्छा जी, तो एक और है, ऐसे ग्रैंड वेलकम हुआ एटलीस्ट सफ़र से वापसी पर तो सभा की अम्मी को उन लोगों को खाना खिलाना चाहिए था। हमारे यहाँ तो मेहमान को खाना खिला के बगैर नहीं भेजते, जब वो भी इतने दूर से। बेटी का भले अपना फ्लैट है, मेरी नंद और सास का भी ऐसे ही ऊपर नीचे फ्लैट है, लेकिन जब वो सऊदीया जा रही थी तो खाना अरेंज किया था और ऐसे ही वापसी पे होता है। और दीपिका शुएब और रोहान का ना सबा ने पूछा ना व्लॉग में जिक्र हुआ कहीं। या बिल्कुल यही है ना, सबसे ज़्यादा सवाल इसी बात पर उठाया जा रहा है कि क्यों ऐसा हुआ है। दीपिका शुएब से भी पूछा जा रहा है कि तुम 20-20 किलो बिरयानियाँ उठा के भेज देती हो, तो तुमने ससुराल वालों को क्यों नहीं पूछा गया। देखो इंडिया देखो इस चीज़ से फेमस है, इनका एक है अतिथि आओ भगत, और इनका ये कि अतिथि मेहमान, अतिथि जो है इनका भगवान है, ठीक है, ये इन्होंने हमेशा माना है। तो अतिथि मतलब मेहमान जो होते हैं वो उनके लिए भगवान तरीके, तो ये इनका कल्चर है। और मैंने बहुत देखा है इंडिया में बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी है। जब मेरी नानी वगैरह गई थी ना लास्ट तकरीबन 2007 में इंडिया, तो वहाँ पर भाई जो दूसरे भी लोग थे ना, जो बिलोंग नहीं करते थे, सिर्फ पड़ोसी थे, आसपास के लोग थे, जब उनको पता चल जाता ना पाकिस्तान से आए हैं, तो भाई इतनी इज्जत देते थे ना। मैंने हमेशा कहा है, ये कुछ लोगों ने इंडिया पाकिस्तान के लिए इतना नफरत देखी है, डलाई हुई है दिल में, लेकिन आज भी बहुत से लोग जब आपको पता चलती है इंडिया से, पाकिस्तान से, इज्जत निकल कर आती है। और वो नहीं जानते थे फिर भी मेहमान नवाजियाँ की है। तो इंडिया में इस चीज़ का बहुत कल्चर है, आई एग्री, इस चीज़ को तो मैं मानती हूँ, ठीक है। और जब उनके घर में सोचो, जब उनके अपने ही घर वाले आए हों तो उनके लिए कितनी इज्जत होगी। और अब हम भी नॉर्मली अगर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमने सुना हो कहीं गाँव से कोई हमारे पास आ रहा है, तो हम गाँव वालों को भी इतनी इज्जत देते हैं कि नहीं यार खाना खिलाते हैं, इतनी दूर से आ रहा है, कोई भी दूर से आ रहा हो, गाँव जरूरी नहीं, कोई भी दूर से आ रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो एक इज्जत दी जाती है और एक इज्जत डिजर्व करते हैं वो लोग। लेकिन यहाँ पर ये तो समझ से बाहर ही था पूरा। अच्छा, आपका क्या ओपिनियन है? व्लॉग बहुत लंबा हो गया, सॉरी, लेकिन जो है आपका क्या ओपिनियन है शेयर कीजिएगा मेरे साथ लाजमी। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।